औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ईसा चंगेज़ी एज ए जनरल काउंसलर मंगोपीर याकूब शाह बस्ती UC2 वार्ड 3। मैं सबसे पहले जो आज के प्रोटेस्ट के हवाले से बात करना चाहूँगा। जो हमारे लोग हैं यहाँ पे जो बिलिंग के PMD बंद होने की वजह से हमारे कुछ लोगों ने कुछ ख़वातीन थे, हमारी जो माएँ बहनें थी वो प्रोटेस्ट के हवाले से, क्योंकि उनकी PMD बंद थी, इस हवाले से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और मुझे जैसे इत्तला मिला तो मैंने आप लोगों को मैं इसके हवाले से एक तफसीली जो कुछ दिन कबल जो है ना KLT की जानिब से हमें वार्निंग किया गया था कि आपकी PMDs को हम बंद कर देंगे। तो मैंने पहले मुहर्रम से उनसे रिक्वेस्ट करा कि अपने लेटर पैड पर उनको लिख के दिया कि 12 मुहर्रम हराम तक कोई ऐसा इक़दाम ना उठाया जाए, क्योंकि मुहर्रम हराम के हवाले से कोई भी अगर बिलिंग का इशूज़ है वो आप 12 मुहर्रम हराम तक PMDs बंद ना करें। तो KLT की जानिब से वही उन्होंने ये इक़दाम किया। उन्होंने ये इसी के पर उन्होंने एक अच्छा इक़दाम उठाया कि वो 12 मुहर्रम हराम तक उन्होंने कोई इस तरह का एक्शन नहीं लिया। जो कि आज PMD के बंद होने की वजह से आवाम प्रोटेस्ट करने के लिए निकल आए। जो बिलिंग के हवाले से थे तो आवाम ने बिल भरे थे वो तो कुछ, क्योंकि गरीब आवाम हमारे जो यहाँ पर मौजूद होते हैं वो बिलिंग के हवाले, क्योंकि वो बिल भी देते हैं, साथ साथ में उनकी जो घरों में बिजली ना हो तो एक वो गुस्सा पाया जाता है कि ये क्यों इस तरह हुआ है। तो मैं अपने तमाम जो लोग हैं जो हमारे मंगोपीर मरीकोट में जो रहने वाले जो हमारे रिहायशी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्होंने जो आज प्रोटेस्ट किया है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, तमाम माएँ बहनें। और उसके हवाले से मैं सबसे पहले प्रोटेस्ट की वजह क्या बनती है, प्रोटेस्ट क्यों किया जाता है, और प्रोटेस्ट उस हर आवाम का फ़र्ज़ है और हर आवाम का के लिए ये तो हक़ है, उनकी बुनियादी हुकूक आवाम का ही है कि वो प्रोटेस्ट करें। क्योंकि उनको जब बुनियादी हुकूक नहीं दिया जाता तो वो आवाम प्रोटेस्ट करने के लिए कायल हो जाते हैं। तो वो आवाम मजबूरी तौर पर जब मजबूर हो जाते हैं तो प्रोटेस्ट करते हैं। तो प्रोटेस्ट की वजह क्या बनती है, वो सबसे पहले ओवर बिलिंग क्यों करते हैं, उसकी वजह ये है कि PMDs के ऊपर जो ड्यूज़ होता है। और दूसरा डिसकनेक्शन जो PMD किया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे, गुंडा माफिया के हवाले से भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले जो ओवर बिलिंग है, आवाम के ऊपर जो ओवर बिलिंग किया जाता है कि वो क्योंकि उनके घर के ऊपर से केबल का वायर किया हुआ है, वो इसकी वजह से उनको दिखाया जाता है कि आपके घर के ऊपर से केबल का वायर गया है सर, हम इसलिए आपके ऊपर डिटेक्शन लगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो रहा है। तो कुछ लोगों के वो पुराने जो तस्वीरें हैं गुंडाज के वो शो करके उसके बाद उनको उनके ऊपर डिटेक्शन बिल लगाया जाता है। तो दूसरी बात ये कि जब ओवर बिलिंग इस वजह से हो जाती है, कुछ लोग सोलर सिस्टम लगा लेते हैं क्योंकि कंपनीज़ को नहीं पता होता कि वो सोलर के घर पर इंस्टॉल हुआ होता है। मैं उस आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप सोलर लगाएं, आप अपने घर के बाहर एक दरख्वास्त लिखिए अपने हाथों से, ये लिख दें कि मेरे बराए मेहरबानी KLT के जो भी बिलिंग डिपार्टमेंट है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे घर पे सोलर इंस्टॉल हुआ है, बराए मेहरबानी आप ओवर बिलिंग ना करें। बस इतना सा लिख दें और वो अपने दीवार के जो मीटर के बराबर में प्लास्टिक कोटिंग करके उसको चिपका दें। जब आप चिपका देंगे तो KLT के जितने भी नुमाइंदे आएंगे वो आपके जो रीडिंग नोट करने के लिए वो वही चीज़ जाके आगे सबमिट कर देंगे। उनको ये नहीं पता होता है कि आपने कितना यूनिट इस्तेमाल किया है। वो आपका पिछले साल का रिकॉर्ड चेक करेंगे कि वो आपने इस साल को 250 यूनिट इस्तेमाल किया या 150 यूनिट इस्तेमाल किया, इसकी बुनियाद पर वो डिटेक्शन ना लगाए। वो इसीलिए देखते हैं, वो पीछे आपकी प्रीवियस बिल को देखता है कि इस पिछले साल को फॉर एग्जांपल आपने यूज़ किया है कि 250 यूनिट और इस साल आपने यूज़ किया है उसी मंथ को आपने 80 यूनिट या 20 यूनिट आपने यूज़ किया है। तो उस 20 यूनिट से या 80 यूनिट से उनको शक हो जाता है। जो लोग चोरी करते हैं उस चोरी के बुनियाद पर आपके ऊपर डिटेक्शन लगाया जाता है। तो वो डिटेक्शन ना लगाने की सूरत में आपको मैं वो जो रास्ता बता रहा हूँ आप वो इख्तियार करें। आप अपने घर के बाहर मीटर के बाहर यही तदाबीर इख्तियार करें और इंशाल्लाह ताला आपके घर पे डिटेक्शन वाली बिल नहीं आएंगे। अच्छा, PMD डिस्कनेक्शन तब होती है जब आप लोगों के एरिए में गुंडा माफिया ज़्यादा होता है, जब आपके इलाके में गुंडाज ज़्यादा लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके मीटर PMD के नीचे सब मीटर लगा होता है। उस सब मीटर को कंपनी तो पागल नहीं है, वो अपनी क्या नाम है जो नुकसानात है वो खुद बर्दाश्त करेंगे, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो हम और आप से लेंगे। क्योंकि कंपनी
डिटेक्शन निकालने के लिए उनको इसी तरह के तदाबीर इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि इन चीज़ों को कंपनी नहीं मानते। जब आपके ऊपर डिटेक्शन का बिल लग कर आ गया तो आपको वो बिल भरना पड़ेगा। आप मिन्नतें करेंगे, आप कुछ भी कर लेंगे, आपको पैकेजेस देंगे, फिर भी आपको वो बिल भरना पड़ेगा। इससे बेहतर ये है कि इलाके में जो कुंडा माफियाज है उनके अगेंस्ट आप लोग खड़े हो जाएं, ताकि आपके इलाके में कुंडा ख़त्म हो जाए और आपकी जो बिलिंग है वो भरपूर हो। जब आपकी बिलिंग भरपूर होंगे तो के इलेक्ट्रिक मजबूर होकर आपको फैसिलिटेट करेंगे। जब फॉर एग्जांपल एक पीएमटी के ऊपर 350 कनेक्शन है या 250 कनेक्शन है, उसमें 50 लोग बिल भर रहे हैं, 200 लोग बिल नहीं भर रहे। जब 200 लोग बिल नहीं भरेंगे, कंपनी अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इख्तियार करेंगे। इससे इलाके के जो इंतज़ामिया है, इलाके के काउंसलर है, इलाके के कोई भी XYZ फॉर एग्जांपल इलाके के चेयरमैन होंगे, वो आपकी ज़िम्मेदारी एक दफ़ा लेंगे, आपकी ज़िम्मेदारी काउंसलर 2 दफ़ा लेंगे, 3 दफ़ा लेंगे, 4 दफ़ा लेंगे, लेकिन काउंसलर आपको ये बता रहा है कि आप कुंडा माफिया के ख़िलाफ़ आप लोग खड़े हो जाए। जिस तरह आप लोग रोड को बंद करने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, इतने ही आवाम, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि इतने ही आवाम इसके लिए कुंडा माफिया के ख़िलाफ़ खड़े हो जाए। यकीन कीजिएगा आप लोगों के घरों में बिल दोबारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस आना बंद हो जाएगा जब आप कुंडा माफिया के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। जब आपको लगेगा, आप लोग चाहते हैं कि आपके इलाके में कुंडा रिमूव हो, कुंडा जब तक आप रिमूव नहीं कराएंगे तब तक आपके इलाके में ओवर बिलिंग होगा, आपकी PMTs बंद होंगे, आप लोगों को तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मेरे माएँ बहनें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग रोड के बजाय आप अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके जो कुंडे लगे होते हैं आप उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएं। आप अपने घर की आवाज़ बने, क्योंकि जब तक आप अपने इर्द गिर्द को नहीं देखेंगे आपके मसले हल नहीं होंगे। आप कितने दिन रोडों के ऊपर जाएंगे, आप कितने दिन PMTs को इस तरह के हवालात से आप कहेंगे कि हमारी जो मसाइल है उसके ऊपर काउंसलर देखेंगे। काउंसलर मैं बाखुदा अपनी ज़ात जो है ना आप लोगों से मैं हमेशा मेरा कोशिश यही रहता है कि कुंडा माफिया को जो है ना मैं ख़त्म कर दूं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनसे हम उनके कब तक काटेंगे। हम काट देते हैं, अगले दिन लग जाते हैं, क्योंकि आप लोग साथ देंगे तो ये मामला हल होंगे। अब के इलेक्ट्रिक से भी हमारा रिक्वेस्ट यही है कि के इलेक्ट्रिक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक्शन लेते हैं, वो 1-2 के ख़िलाफ़ ऐसे भरपूर इक़दाम उठाएंगे तो वो दोबारा इससे निशान इबरत बनेंगे। जब निशान इबरत बनेंगे तो फिर दूसरा कुंडा माफिया नज़र नहीं आएंगे आपको। हो सकता है कि इलेक्ट्रिक के कुछ एम्प्लॉयर उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है उसके अंदर कुछ लोग इन्वॉल्व हो। उसमें देखो, आपका अपना किरदार है सबसे बड़ा। जब तक आप अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तब तक आपके इलाके में कोई भी तब्दीली नहीं आ सकता। आप कोशिश करें अपने इर्द गिर्द के जो भी कुंडा माफिया है उनके अगेंस्ट खड़े हो जाए। 10 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, वो जब खड़े हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए आसानी होगी। आपको जाके रोडों पे खड़ा नहीं होना पड़ेगा। आपकी कनेक्शन काटने में वो के इलेक्ट्रिक नहीं काटेंगे, क्योंकि के इलेक्ट्रिक को पता चल जाएगा कि आप लोग इस वक्त यहाँ पे एक बाशऊर लोग हैं। आप लोगों की वजह से ये आगे जाके तमाम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो मेरा यही मैसेज है आप सब के लिए, आप बराए मेहरबानी बजाय कि आप रोडों के ऊपर जाए, आप अपने इर्द गिर्द को देखें। जो कुंडा माफिया है आप खड़े हो जाए इनके ख़िलाफ़। आप कहें कि भाई हम यहाँ से आपको नहीं लगाने देंगे, आप अपना मीटर लगाए या अपना मीटर का फॉर्म भरें। जब तक आप उनसे ये नहीं कहेंगे तब तक आपको रोड पे जाना पड़ेगा। आपको सारा रास्ता बता दिया है। बाकी कुंडा माफिया के ख़िलाफ़ हम और आप मिलकर इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। के इलेक्ट्रिक वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी इस चीज़ में एक्शन ले। 1-2 या 3 को जो भी है उनको निशान इबरत बनाए ताकि उससे लोग सबक हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।